हेलो फ्रेंड्स, तो ये है हमारा क्लास नंबर 3 और आई होप आपने इससे पहले के 2 लेक्चर्स ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे आपको क्लास 1, क्लास 2 सारे सेशन अवेलेबल मिल जाएंगे और आप उन पे क्लिक करिए और जाकर के देखिए। मैंने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको पढ़ाना शुरू किया है फ्रेंड्स। आई होप कि आप इन सेशंस को एंजॉय कर रहे हैं और अगर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा फ्रेंड्स। आज हमारा है लेक्चर नंबर 3 और जैसा कि पिछले कल के लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि हमने वर्ड्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो सेंटेंस होता है उनमें 3 टाइप के कौन से वर्ड्स हम देखते हैं, कौन से 3 टाइप के वर्ड्स हमको सेंटेंस में देखने को मिलते हैं और उनका अरेंजमेंट क्या रहता है एक वाक्य में। फिर हमने ये देखा कि इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में आपका जो सेंटेंस है उसमें वर्ड्स का क्या सीक्वेंस रहता है। आई होप कि आपने उस सेशन को देख लिया होगा और अगर नहीं देखा है तो प्लीज डू चेक इट जस्ट नाउ बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही बेसिक चीज फ्रेंड्स। ये बेसिक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं ना फ्रेंड्स, इनको हिंदी में कहा जाता है शब्द के भेद। शब्द के भेद। अगर मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में बताऊं तो शब्द के भेद का अर्थ यहां पर यह है कि एक जो आपके सेंटेंस में वर्ड्स को आप देखते हो उसके कितने रूप आप देख सकते हो। ठीक है ना। सेंटेंस में आप डिफरेंट टाइप के वर्ड्स को देखते हो तो वो जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रोल निभाते हुए आपको उसमें दिखेंगे। वो क्या क्या फंक्शन कर सकते हैं, उनके फंक्शन के बेसिस पे हमने उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड किया है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने शब्दों के भेदों को इसलिए भी बताया है ताकि आप इनका यूज भी समझ सको। सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सीक्वेंस है उसका याद करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहूंगी कि इसको आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है, लेकिन जब आप बहुत ही डीपली पढ़ते हो ना तो आप नेचुरली इसको पढ़ना शुरू कर देते हो। तो जब आप एक वाक्य को लिखोगे उसमें आप पाओगे कि आपने डिफरेंट टाइप के वर्ड्स को देखा। जो हमने 3 बेसिक शब्दों को पढ़ा है उसके अलावा भी बहुत से टाइप के वर्ड्स आप देखते हो। वो 3 बेसिक शब्द हमने बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए पढ़े, लेकिन सेंटेंस हमेशा उन 3 शब्दों तक ही सीमित नहीं रहेगा। उन 3 शब्दों से बाहर भी सेंटेंस में वर्ड्स होंगे, तो उनको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। और एक शब्द को आप डिफरेंट रूपों में देखोगे, आप देखोगे कि एक सेंटेंस में शब्द डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है। तो डिफरेंट टाइप के वर्ड्स हैं जिनके पास डिफरेंट फंक्शंस है, जिनका डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट रोल है, वो कैसे उसमें एक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं तो स्पीच से आप समझ जाइए कि स्पीच से यहाँ पे अर्थ है आपके बोले जाने वाले वाक्य। एक वाक्य में आप कितने प्रकार के शब्दों को कितने प्रकार के रोल प्ले करते हुए देख रहे हैं, वही आपका पार्ट ऑफ स्पीच है। तो अभी आप इसको डिटेल में समझने वाले हैं। मैं बहुत ही बेसिकली आपको यहाँ पे सीक्वेंस में बताऊंगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। कोशिश करूंगी कि हिंदी में भी बता सकूं, वैसे मुझे याद है, पर अगर मैं भूल जाऊं तो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी फ्रेंड्स। सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच जो आपको देखने को मिलता है फ्रेंड्स वो है नाउन। नाउन जिसको आप हिंदी में भी पढ़ते हो और हिंदी में आप नाउन को कहते हो संज्ञा। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा है
प्रोनाउन, प्रोनाउन को आप हिंदी में कहते हो सर्वनाम। थर्ड है वर्ब, वर्ब मैंने क्रिया। फोर्थ है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मैंने विशेषण। ठीक है फ्रेंड्स। और फिफ्थ है एडवर्ब, एडवर्ब मैंने क्रिया विशेषण। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आपने कर लिया होगा। इसके बाद मैं यहां पे लिखने जा रही हूं सिक्स्थ है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को हिंदी में कहा जाता है संबंध सूचक। या फिर इसको आप हिंदी में संबंध बोधक भी कहते हो फ्रेंड्स, संबंध सूचक। सेवेंथ है फ्रेंड्स कंजंक्शन। कंजंक्शन को आप हिंदी में बोलते हो संयोजक। वैसे तो इसे संयोजक ही कहा जाता है, अगर इसे कुछ और भी कहते हैं तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा फ्रेंड्स। एट्थ है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को आप हिंदी में कहते हो विस्मयादि बोधक। तो फ्रेंड्स ये है आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोगों का मानना ये होता है कि हम इसमें आर्टिकल्स को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जहां तक मेरा मानना है वहां पे पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज्यादातर ग्रामर में हमने इन 8 को ही देखा है। आर्टिकल एक डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड्स, उसको हम डिफरेंट पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। आप इन्हें जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड्स। मैंने आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया फ्रेंड्स, और हम एक एक पार्ट ऑफ स्पीच पे पूरा टॉपिक लेकर के आएंगे, पूरा मैं सेशन लेकर के आऊंगी। मुझे लगता है आज की क्लास के लिए ये इनफ है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमारे पास कौन कौन से होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको जस्ट एक आइडिया दूंगी कि आप सेंटेंस को देख करके पहचान सको कि उसका टाइप कौन सा है। बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने आज किए हैं, आप अभी कोशिश करेंगे कि आप इनको याद कर सको। आपको ये टिप्स में याद होने चाहिए फ्रेंड्स, तो प्लीज आप इनको याद कर लीजिए। हम इस पे डिटेल सेशन लेकर के आएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।